नगर निगम पार्क के अंदर आज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक जोरदार प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को जो सरकार ने कंपलसरी किया है उसको वापस लिया जाए। हमारे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में गोरखपुर ज़िले में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जिनकी मांग है कि कंपलसरी किए गए अटेंडेंस को सरकार वापस ले, क्योंकि इनका कहना है कि तमाम इसमें अधिकारी ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग गाँव के तमाम दूरस्थ इलाकों में होती है, जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है। इस हालात में अगर वो अपना अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है और साथ ही साथ उनकी सैलरी भी कटती है। उनका कहना है कि ये जो आदेश पारित किया गया है ये सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए पारित किया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम करने वाले अन्य लोग इससे पूरी तरीके से दायरे से बाहर हैं। हमारे साथ इस मॉब को लीड करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार इनकी तस्वीरें दिखाइए। ये दूर दराज के इलाकों से आए हुए लोग हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इनकी मांग है कि इनकी जो डिमांड है, अपनी डिमांड को लेकर कुछ देर में ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे के कार्यालय कूच करेंगे और उनसे अपनी गुहार लगाएंगे। हम खुद इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी डिमांड है। क्या नाम है आपका? अभय सिंह, जिलाध्यक्ष गोरखपुर। अच्छा, अभय सिंह साहब, ये बताइए कि ये जो भीड़ इकट्ठा है, क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं आप? सर, मिशन निदेशक महोदया MD/NHM महोदया पिंकी जवाल जी हैं, उनके थ्रू एक आदेश पारित हुआ कि AMS अटेंडेंस 1 वर्ष पूर्व लगाया जाए। हम लोग लगातार लगा रहे हैं, उसको लगा भी रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार अटेंडेंस में ये दिक्कत आ रहा है, नेटवर्क नहीं रह रहा है, कभी सर्वर डाउन रह रहा है। जिस दिन हम लोगों का अटेंडेंस किसी वजह से हम लोग जैसे दवा लाना पड़ता है हम लोगों को, मरीजों के लिए खुद वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, किसी का सेंटर 60 किलोमीटर दूर, हम लोग वहाँ से दवा लेने जाते हैं। उस दिन हमारा अनुपस्थिति है, उस दिन हम लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लग पाता उतनी दूरी की वजह से, और नेटवर्क नहीं रह रहा है, किसी के यहाँ टाइम से हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो इन वजह से हम लोगों का एब्सेंट लगता रहता है, सैलरी कटती हुई अभी तक आ ही रही है। तो आज अपनी आवाज़ कहाँ बुलंद करने जा रहे हैं, कहाँ बोलेंगे आप जाकर? आवाज़ इसलिए हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इसका एक और इन्होंने फेस रिकॉग्नाइजेशन कर दिया है कि आप फेस रिकॉग्नाइजेशन करिए और कुछ समय पे अटेंडेंस, यानी कुछ उसका टाइम ड्यूरेशन है, 2 घंटा 4 घंटा उस पर अटेंडेंस लगाते रहना है। हम लोग फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में भी जाना पड़ता है। अगर आप उस निश्चित समय पे वापस नहीं आ पाए, अगर मान लीजिए हम लोगों का समय 9 बजे, हम अगर फील्ड में चल गए, अगर 9 बजे नहीं पहुँचे तो हम लोगों का एब्सेंट है उस दिन का। और प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वहाँ तक पहुँचते हम लोग एप्लीकेशन देते हैं जिस दिन नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों का एब्सेंट लग। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी इनको जो है एब्सेंट कर दिया जाता है। तमाम और भी चीज़ें ऐसी हमारे साथ तो महिलाएं भी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बतौर महिलाओं की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग होती है और वहाँ जाने के बाद फिर अटेंडेंस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आपके अटेंडेंस को बनाने के लिए। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसको लेकर? जी सर, नमस्कार, मैं अंबालिका गुप्ता, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत ही दिक्कत है AMS को लेकर के। सबसे पहले तो यही है कि सब महिलाएं ज़्यादातर यहाँ से 20-25 किलोमीटर, जैसे कुछ गोला में पोस्टिंग है, कुछ बड़हलगंज में है, तो उनको यहाँ से जाना आना बहुत सफ़र करना पड़ता है। दूसरा ये है कि सेंटर ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ पे नेटवर्क इशू सबसे ज़्यादा रहता है और ऑनलाइन काम करने में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। अटेंडेंस वाले में जो इस बार AI सिस्टम आया है उसमें दिक्कतें ये है कि आप एकदम एक्चुअल टाइम पे जाके अगर पंच इन करते हैं, 4-5 फ़ोटो देंगे एकदम लाइव लोकेशन से, तो वो मानेगा। तो सर वो सर्वर अगर डाउन रहेगा तो फिर हम उस चीज़ को कैसे करेंगे? और फिर अभी जब विंटर आ जाएगा तो फिर समय के साथ साथ ठंडियाँ बढ़ जाएंगी तो फिर महिलाओं के लिए और दिक्कतें हैं और इतना दूर रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें मीटिंग में भी जाना रहता है, अक्सर डिस्ट्रिक्ट पे या फिर ब्लॉक पे मीटिंग वगैरह होती है, तो उस दिन हम लोग मीटिंग में अगर जाएंगे तो AMS को तो नहीं पता है ना कि हम कहाँ किस काम के लिए जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों में ये तो एब्सेंट हो जाएगा, फिर हमारी सैलरी उस पर वेतन बाधित हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर महिलाओं को बहुत ही दिक्कत है AMS को लेकर। ठीक है, खासतौर से महिलाओं ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इनका कहना है कि महिलाओं को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ये बताइए कि जो ये अटेंडेंस कंपलसरी की बात है, आप लोग संविदा पे काम करते हैं? जी, हम लोग संविदा पे काम करते हैं और हम लोगों का 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सृजित किया था। उसके पहले CHO पोस्ट नहीं थी। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत के अंग हैं और हम लोगों से वो सारे कार्य कराए जा रहे हैं इस समय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। स्पेशली महिलाओं के बारे में अगर कहा जाए तो वहाँ बहुत सारी दुश्वारियाँ महिलाओं के लिए है, पानी, शौचालय, ऐसे क्षेत्रों में उपकेंद्र बने हैं जहाँ दूर दूर तक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक आबादी ही नहीं है। अधिकतर सब सेंटर
आबादी से बाहर बने हैं। हम लोगों के लिए भी बहुत दुश्वारियां हैं, कनेक्टिविटी, पहुंचना, डिस्टेंस, ये सारी दुश्वारियों को लेकर हम लोग आज सीएमओ साहब के पास जाने वाले हैं। तो आपसे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, इनका कहना है कि गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस कहीं ना कहीं इनकी सेवाओं में बाधा पैदा कर रही है। इनका कहना है कि गोरखपुर के अधिकारी और शासन में बैठे हुए तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इनके इस समस्या पर संज्ञान लें। रशाद लारी, गोरखपुर।